नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी और जय श्री जसनाथ जी महाराज। मैं सिद्ध परिवार के घर बैठा हूं यहाँ, जो जसनाथी संप्रदाय बोलते हैं आप लोग, क्यों? और कतरियासर गांव है जहां पर आपका मूल स्थान है। पहले तो मैं मेरी एक जीवनी बताऊंगा और लाइव वालों को भी ध्यान सुन लें। बहुत ही एक अपने आप में एक कहानी है जो बहुत कुछ कहती है। मेरा गांव साहब फतेहपुर के पास है, रोसावा नाम से। कड़वासरा गोद का जाट हूं मैं। और मेरे पिताजी बहुत संपन्न, हमारा परिवार बहुत संपन्न परिवार था, अब भी है भगवान से। मेरी बड़ी बहन ने 82 BA कर लिया था। मेरे फादर धंधा करते गुमार का। 92-93 में ऐसा एक सिस्टम आया कि वो उनको गुमार के धंधे में कुछ आगे पीछे हो गया, तो आपके बीकानेर की धर्मशाला मेरे फादर ने नौकरी की 1500 रुपए में, सिद्ध धर्मशाला में। एक ऐसा दौर था हमारे परिवार का। 1.5 साल मैं भी एक बार गया था, फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट कर ली। 2 साल में जो भी रिकवरी थी मैं कर दी। मैं कहना एक बात चाहता हूं, मेरे पिताजी कहते हैं कि काश वो बुरा दौर नहीं आता तो हम तेरे को किसी भी कीमत पे कोचिंग नहीं खोलने देते, क्योंकि उस समय कोचिंग खोलना सुसाइड करना था। इसलिए जिंदगी में बुरे से बुरा भी होता है ना, तो भी भगवान उसमें, मैं लाइव कर रहा हूं इस बात को, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आज मैं, कि मेरे पिताजी के रूम में 3 ही फोटो लगी हुई हैं। बाबा जी मकड़ीनाथ जी की, जिनको गुरु मानते हैं, या आपके जसनाथ जी महाराज की, या मेरे दादाजी दादी की। इसके अलावा उनके रूम में कोई फोटो नहीं। वो कहते हैं नाथ जी, मकड़ीनाथ जी बाबा जी, तेरे जीवन तेरे दिया मेरे को। जसनाथ जी, मैं वहां गया तो वहां मेरा आशीर्वाद मिला कि वापस खड़े हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बुरे से बुरे दौर में भी भगवान अच्छा करता है। हमें भगवान से हमारा विश्वास कभी उठाना चाहिए। और उस समय साहब कोई 7-8 लाख रुपए का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था पिताजी का, और हमने कोचिंग स्टार्ट की 96 में साहब, और 12 महीने में से पूरा हो गया था। तो पिताजी एक बात कहते हैं कि वो समय वो नहीं होता तो किसी भी कीमत पे तेरे, उसमें कोचिंग था ही क्या, तो कोचिंग 96 में गया, 2 टेना में कोचिंग चलाता मैं, कमरा 3-4 टेना, 3 कमरा। खैर, एक भावुक सा सीन दृश्य था ये। कतरियासर गांव में जसनाथियों का एक, जैसे बिश्नोई समाज का मुकाम में है, जसनाथ जी का अवतार भूमि है। तो ये हमारे इस क्षेत्र में हमारे लोक देवता हुए हैं, जिन्होंने उस समय गांव के देहात के लोगों को कुछ रास्ते दिखाए, उनके अनुयायी बने। उसके अनुसार ये सब लोग आज उनकी पूजा करते हैं। जो आदमी भला करता है वो बाद में देवता बन जाता है। आदमी के कर्मों पे सब डिपेंड करता है। आज भी कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो आने वाला समय उनको भी इसी प्रकार से उनका मान सम्मान करेंगे। तो अभी मैं पारेवड़ा गांव में बैठा हूं और मैं भी जसनाथियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बुरे दौर मेरे पिताजी का बड़ा संबल आपने दिया, और जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद रहा कि हम लोग वापस उसी स्थिति में आ पाए जिस स्थिति में मेरा परिवार हमेशा रहा। धीरज नाम का बच्चा मेरे पास बैठा है। जगदीश नाथ जी आपके पिताजी हैं, जो खेती-बाड़ी करते हैं। रामेश्वर नाथ जी आपके दादाजी हैं बच्चे के, जो खेती-बाड़ी करते हैं। और यहाँ बहुत मूंगफलियां होती है। अभी पता लगा मेरे को कि मूंगफलियों की बड़ी पसंद होती है। 10th आपने किया 87% से। 11th-12th आपने इस स्कूल से किया, यहाँ जगह सांडुआ, वहां बहुत अच्छी स्कूल है 3-4, 94% से। फिर 2023 में आप सीकर किसी अन्य कोचिंग में गए, आपकी रैंक रही 3 लाख के आसपास। फिर सीकर जाके पता लगा कि जब गंगा जी आए तो गंगा में नहाए, नल पे क्या नहाए, तो इसको लगा CLC आना चाहिए। फिर 24 मिनट का CLC आया, हमारे बाबा हॉस्टल में रहा, 1 लाख रैंक आपके आसपास आई। लेकिन आपका ना तो खुद पे विश्वास टूटा, ना विश्वास टूटा CLC से, वापस विश्वास किया CLC पे, और इस बार 2025 में आप हमारे विक्ट्री हॉस्टल में रहे, और आज आपकी रैंक 20,000 पे। जोरदार तालियां बजा के हम इस बच्चे का स्वागत करेंगे। कहने का सीधा मतलब है कि एक बच्चा 3 लाख से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर वो 1 लाख पे आता है, 1 लाख के बाद 20,000 पे आता है। तो यहाँ 2 चीजें बड़ी साफ है कि आपका इरादा निश्चित था, विश्वास खुद पे भी था और विश्वास संस्था पे भी रहा। और इसी गांव का एक बच्चा है जिसके घर हम लोग अभी लाइव करने जाएंगे, जेठनाथ, जिसके ऑल इंडिया में 399 रैंक है, उसकी भी ढाणे में जाके लाइव करेंगे। तो अभी हम लोग पारेवड़ा गांव में बैठे हैं, सिद्ध नाथ संप्रदाय के सिद्ध भाइयों घर बैठे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात कराऊंगा, आप अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएं। रामनारायण सारण। रामनारायण सारण साहब हैं, ये सारण गोद के जाट हैं। आपका भाई, आप बताएं, आपका भाई कब गया था CLC में? छिन में गया था।
96 में इस गांव से वास्ता बन गया था। 96 में आपके भाई वहां गया, और उस समय तो खैर नई नई संस्था थी, नया नया सिस्टम था। आपने फिर हमारे ट्रेन देखी होंगी, ट्रेन वाले कमरे देखे होंगे, लिफाफा व्यवस्था में थे। लिफाफा, हाँ, यस, टेस्ट की रिपोर्ट पोस्ट कार्ड से आती थी। पोस्ट कार्ड, मतलब ये पोस्ट कार्ड के आज के टाइम में तो आपकी बच्ची पढ़ रही है वहां, एक भैया थे ना इधर है, वो मैसेज दिखाओ मेरे को, बच्ची क्लास में गई, मैसेज दिखाओ, देखो ये सीएलसी की, क्या बात है, गजब, आपने मेरी जर्नी पूरी, यहाँ तो माहौल अलग हो गया। देखो आपके पास लड़कों और लड़की दोनों है। आपके पास पोस्ट कार्ड आता था और अब मैसेज आता है, ये अपडेट हो गया सीएलसी। अब तो हो गया। 30 साल में पीढ़ी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, राजनीति बदल गई, नेता बदल गए, सरकारें बदल गई, सीकर में बहुत कुछ बदल गया, कुछ ना बदला तो वो सीएलसी है, वो नहीं बदली। तो पोस्ट कार्ड वाले व्यक्ति हैं, पोस्ट कार्ड से हम लोग इंटरनेट जमाने में आ गए। क्या कहना चाहोगे आप? 30 साल पहले आपने तो देखी सीएलसी, क्या आपने कल्पना की थी कभी ये संस्था इतनी बड़ी बन जाएगी? कल्पना तो की, कई बार किया, अभी बाद में तुम्हें उसके बाद जाना हुआ। थैंक यू ब्रदर। तो ये हमारे सारण साहब हैं जो 96 में जुड़े, या तो सारी बात याद आ गई, पिताजी की कहानी यहाँ रिफ्रेश हो गई। और फिर से कहना चाहता हूं, भगवान बुरे से बुरा आपको लगता आपका कर रहा ना, तब भी कहीं ना कहीं वो आपको अंदर डेवलप कर रहा है। वो कहते हैं ना कि पिक्चर हमेशा, फिल्म जो बनती है ना, वो हमेशा डार्क रूम में बनती है, अंधेरे के अंदर एक फिल्म का निर्माण होता है, वैसे ही टफ समय में एक इंसान का निर्माण होता है। तो ये सिद्ध परिवार में आया हुआ हूं, धीरज मेरे पास बैठा है, इसके अलावा यहाँ के और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे वीडियो कॉल से भगवान जी बात भी कराई जाए। मैं धीरज से जगदीश से बात करना चाहूंगा। जगदीश जी, आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, बन चुका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर। आप बताएं, सीएलसी गए कभी आप? सीएलसी महीने में 2-3 बार। तो बताएं सीएलसी के बारे में, बताएं गार्जियंस को, आप जिनके बच्चे। सीएलसी हॉस्टल है और मतलब बहुत बढ़िया है सर। क्या कहना चाहोगे आप दूसरे लोगों को? दूसरे तो सीएलसी जा रहे हैं। हाँ। थैंक यू। दादाजी, रामेश्वर जी से बात, दादाजी तो मन को कियान कहीं दूर कैसे, मैं बताऊं, पकड़ो, भाई दादो क्या, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रही, आनंद है, जोरदार। 300 रुपया आइए महाराज यार, तीन रैंक में 2 और आई, 4 करने आज थैंक यू, ऐलान करूं गुरु जी को। तो अपना परिचय आप बताओ पूरी बात भाई। हाँ। नमस्कार जी, मैं ओमनाथ सिद्ध, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा, यहीं 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बताएं सर। आप बताएं, पर इस गांव में बच्चा सिलेक्ट हुआ है, और बताएं। अच्छा, सीएलसी तो जानते हो तो आप अपने गांव के लिए और विशेष तौर से समाज के लिए बड़ी खुशी के पल हैं। जैसा कि सोशल मीडिया से और पहले आपको ज्ञात हुआ था कि पारेवड़ा से 2 विद्यार्थी जो सीएलसी अपने सरवण जी की है अपने सीकर में, तो वहां से पढ़ रहे थे और सिलेक्ट हुए हैं। 399 रैंक पूरे भारत में जनरल मेरिट में एक मायने रखता है, और दूसरा 20,000 के करीब की रैंक है धीरज की। तो जेठनाथ और धीरज दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ग्रामीणों से और जो भी लाइव देख रहे हैं, एक प्रयास हमेशा ही रहता है। बहुत पहले, आजकल तो सीकर और जयपुर में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने लग गए, पर एक समय ऐसा था जब लोग एजुकेशन के नाम से और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 के आसपास 1999-98 में एक प्रबोधक की भर्ती आई थी भारत में, राजस्थान में। राजीव गांधी जो स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई थी, उनमें 1200 रुपये के करीब में वहाँ टीचर लगाए जा रहे थे। और आप सब ने देखा होगा कि लोग वहाँ सरकारी सेवाओं में चयन के लिए भेजने के अनिच्छुक होते थे कि 1200 रुपये में बच्चा क्या करेगा। बहुत सारे ऐसे और भी जॉब में गए थे और फिर वापस आ गए। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, लोगों का रुझान बढ़ने लगा। विशेष तौर से विज्ञान और मेडिकल की पढ़ाई, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान गया। और एक विशेष तौर से पिछले लगभग 2005 से लेकर ये 2020 तक का दौर, जो 15 साल का दौर रहा है, इस क्षेत्र में पानी, जो जमीन का भूमिगत जल है, उसकी वजह से मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई। और उस लोगों ने अपने बच्चों को कोटा, सीकर, जयपुर और कई स्थानों पर पढ़ाने के लिए भेजा। तो सीएलसी
का पूरा स्टाफ भाई श्रवण जी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इन हीरों को परखा, गढ़ा। धन्यवाद। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जैसा मेरी अभी बात हुई ग्रामीण जनों से कि इस गांव में एक बच्चा पहले सिलेक्ट है किसी अन्य कोचिंग से, अब 2 बच्चे सिलेक्ट सीएलसी से हुए हैं। तो 1000-1500 घरों की बस्ती में सब लोग पैसे वाले हो, 3 ही बच्चे डॉक्टर बने हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि आप बच्चों को भेजें। आप ये नहीं कैसे बच्चे गांव में होशियार बच्चे नहीं थे, बच्चे इंटेलिजेंट होते रहे गांव में होते हैं। अभी मैं उद्वाला में था, उद्वाला में सीएलसी से पढ़े हुए 10 बच्चे आईआईटी एनआईटी मेडिकल में है, एक छोटे से गांव से। तो 3 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं जो 2 सीएलसी के हैं। जमाना थोड़ा आजकल अपडेट है। जैसे आपने कहा कि पहले हम पोस्ट कार्ड भेजते थे रिजल्ट आने पे, आज मेल आती। हाँ जी, ये गुड़िया भा। हाँ बेटा जी, क्या नाम है आपका? अनीता। कौन सा गांव आपका? मेरा पारेवाड़ा जिसमें आप बैठे हो भी। चलो मैं तेरे घर ही बैठा हूँ, बता क्या सामने हो आपके दादाजी बात करो। दादाजी पता लगा। कैसा लग रहा तेरे को? ठीक है तू? एकदम बढ़िया। तू रात को मिली हुई तो मेरे से? रात को मिली थी स्टेज पे, कह रही मेरे गांव जाओगे आप? रात की जाऊंगी गाँव। एक बच्चे मेरे पास आए थे ना। हेलो हेलो हेलो, कल मेरे पास गुड़िया आई थी कि बॉस आप मेरे गांव जा रहे हो। हाँ तू तो थी ना, वो तो तू था, मैं वो था। ठीक है, खुश है? ठीक है। हाँ ये थी मेरे पास, आप असेंबली में आई थी कि। तो ये देखो, बच्ची से वीडियो कॉल से बात हो गई। तो ये एक चीज हुई। अब हम सब लोग धीरज से बात करना चाहेंगे। धीरज बेटा जी, आप अपनी पूरी जर्नी बताए, क्योंकि बड़ी बात 3 लाख से 20,000 रुपया बहुत बड़ी बात। तालियां बजाए बच्चे के लिए सब लोग। अपनी जर्नी बताए। मेरा नाम धीरज सिद्ध है। मेरे पिताजी का नाम जगदीश नाथ जी सिद्ध और ये मेरे दादाजी है रामेश्वर नाथ जी सिद्ध। मैं पहले अदर कोचिंग में था, यहाँ पे गया सीकर, तो ये पता नहीं था ये कौन सी कोचिंग है। तो मैं चला गया, बड़ी स्ट्रक्चर मतलब बड़ी बिल्डिंग है, देख के मेरे को लगा हाँ ठीक है। फिर वहाँ से पहले साल से मेरे को पता चल गया नहीं होगा। तो मैं मामा जी पढ़े हुए 2013 में सीएलसी से, तो उन्होंने कहा एक बार सीएलसी जाके देख। उस टाइम मेरे को एक बार तो मेरे को था कि नहीं देख, कोचिंग करनी नहीं है, वापस नीट नहीं करूँगा। फिर मामा जी ने कहा एक बार देख के आ जा, तो वो साथ गए, देखने गए। एक बार जाते ही देखा तो ठीक लगा, टीचर से बढ़िया लगा। तो वहाँ पे राम रतन जी है, वार्डन सर है हमारे यहाँ सोनिया सर से। तो उन्होंने कहा कि सही है यहाँ पे, एकदम सही है। तो फिर मैं सीएलसी में एडमिशन ले लिया। पहले साल ठीक रहा, मैंने मेहनत की बहुत। 573 नंबर थे मेरे, 1,08,000 रैंक आई। फिर सोचा कि घर वाले कह रहे थे वापस करनी है। मैं कहा यही सोच रहा हूँ क्या कौन सी कोचिंग में, कि ये क्या सोचना है, सीएलसी करनी है। क्या बात है, क्या सोचना है? तो मैं अकेला ही चला गया था, यहाँ से साथ किसी को नहीं ले गया कि एडमिशन कराना। मैं क्या करा लूँगा मैं खुद ही जाके एडमिशन करा लिया, वापस ज्वाइन कर लिया बैच। मिश्रा सर से थे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक, तो उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया, अब की बार अच्छे से हो जाएगा। फिर भोला सर मिले मेरे को, फिजिक्स भोला सर से पढ़ी मैंने, तो गाइडेंस से बहुत बढ़िया लगा वहाँ पे, एकदम बढ़िया माहौल, डाउट काउंटर। कभी मैंने कैंप तो मिस किया ही नहीं, कभी नहीं कैंप हमेशा जाता था। ऐसे राम रतन जी थोड़े गांव के पास है, तो वो ऐसे उनके हॉस्टल में था, तो वो ध्यान तो वैसे सबका ही रखते थे, तो मेरे तो कुछ ज़्यादा ही रखते थे कि जाना है तो तेरे को तो करना ही है। तो मैं वहाँ पे कैंप तो हमेशा ही जाता था, रेगुलर, सुबह शाम दोपहर जितने भी हो पाते थे सारे जाता था वैसे। और तो पढ़ाई तो मैंने की थी बहुत ज़्यादा, तभी थोड़ी फिजिक्स मतलब बहुत कमज़ोर थी पहले तो। फिर बोला सर से मिला तो हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया होने लगी। फिर फिजिक्स तो ठीक ठाक कवर कर लिया मैंने। फिजिक्स तो बहुत बढ़िया कर ली थी, पर थोड़ा पेपर ही हार्ड था, इस वजह से फिजिक्स में पहले से थोड़ा कमज़ोर था, तो कम हो गए। और तो और सब्जेक्ट मेरे बढ़िया थे वैसे ही। एक बात बताओ, आपके रूममेट कौन थे? मेरा रूममेट था मुकेश हुड्डा। उसके कितने बन रहे हैं? मैं इतने ही नंबर है रैंक, 20,000 रैंक है। हाँ। और तेरे बैच कौन सा था? मेरा बेस था 1401 में था लास्ट में। तो तेरे दोस्त कितने सिलेक्ट हुए?
मेरे दोस्त बहुत ज्यादा सेलेक्ट हुए क्योंकि रिपीटर बेस था। सब सिलेक्ट है करीब हाँ करीब। तेरे हॉस्टल में तेरा पूरा सिलेक्ट हॉस्टल तो करीब तुम्हारा? हाँ हॉस्टल में मेरा जैसे फ्लोर था वो सारा ही सेलेक्ट है, हॉस्टल में ही लगभग सारे ही सेलेक्ट है, जितने को मैं जानता हूँ उतने। यार एक बात है, धीरज, बड़ी बात है, 3 लाख से 20,000 पे आना। आज भी कोई बच्चे खड़े 3 लाख पे, क्या कहना चाहोगे उनको? वो तो डिपेंड करता है, जैसे माहौल नहीं मिलता अदर वापस लगना चाहिए उसको, नहीं लगना चाहिए? नहीं, उनको करना ही चाहिए माहौल। जैसे सीएलसी में मेरे को ये पता आके पता चला कि कैंप वाला सिस्टम होता है। रूम में हम सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, अब पढ़ाई करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे, वो फिर होती नहीं है, सो जाते हैं। तो मैं तो रेगुलर कैंप जाता था तो मेरा ऐसे रूटीन बन गया। अब भी मैं जैसे घर पे रहता हूँ तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ कि मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो कैंप वाली आदत पड़ गई अब तो मेरे को। तेरा कोर्स कब पूरा होता? मेरा कोर्स 26 तारीख को जनवरी तो में। 26 जनवरी से लेकर 3 मई तक का शेड्यूल बता तेरा, क्या 4 मई तक शेड्यूल क्या था तेरा, सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से 26 से तो हमारे सारे कैंप स्टार्ट ही हो गए थे। फिर कब से कब बताओ, पूरा बताओ कब से? 26 जनवरी से पहले तो वो फिजिक्स को चला था। नहीं, कैंप कब से कब लगते थे? कैंप सुबह लगते थे 7 से 12 बजे तक। फिर हमने 8:30 कर दिया था, 8 से 12। फिर दोपहर वाला था 2 से 6 बजे तक। शाम वाला तो 12 बजे तक। सुबह 8 से 12, 8 से 12, 8 घंटे वो, 2 से 6, तो 12 घंटे पढ़ाई आप लोग करते थे हाँ, बैठ के? मैं लगभग कैंप में रहता था। कभी कभी होता था कि 3-4 दिन में एक कैंप मिस करना वो पड़ता तो था, बॉडी को रिफ्रेश हाँ, करने के बॉडी लिए। को रिफ्रेश। और मैं कैंप तो कभी मिस किया ही नहीं। लास्ट में तो मैंने ये सोच लिया कि अब के जमगी वार करना है। असेंबली जाते थे आप कभी? असेंबली में जाता था। असेंबली में क्या कहना आपका? असेंबली बहुत बढ़िया है। वहाँ पे ऐसे कभी कभी लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, शरीर दर्द कर रहा है कुछ, तो फिर मैं खाना वहीं मेस जाता था, तो वहीं असेंबली में बैठ जाता था। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता कि हाँ कोई नहीं, आज और पढ़ेंगे, आज और पढ़ेंगे। तो वो कल वापस वही असेंबली, वही आज और पढ़ेंगे। रोज मोटिवेशन हनुमान चालीसा से तो अलग ही माहौल बनता धीरज, है। एक बात था, आप 12th आपने स्कूल से किया था, हाँ आपके स्कोर 94 पर, अच्छे बच्चे हो। 12th में आप जो फ्रेंड थे उनमें से कितने फ्रेंड सेलेक्ट हो गए मेडिकल में? मेडिकल में अभी उनमें से तो कोई नहीं है, एक था पर वो शायद हुआ नहीं, पूछा तो नहीं मैंने। और मेडिकल में इसमें फील्ड में कोई गए। आप अपने दोस्तों में आप अकेले सेलेक्ट हुए हो अभी? हाँ। और सीएलसी में आपके सब दोस्त सेलेक्ट हो गए? हाँ और आपके गांव में 15,000 की आबादी, 1500 घरों की आबादी में 3 बच्चा डॉक्टर, उनमें 2 बच्चा सीएलसी कर, 1 बच्चा 399 की रैंक के साथ है। शायद वो इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। इस बहुत बड़ी बात है। 25 लाख बच्चे बैठते, 25 लाख बच्चों में 400 में आना, और इसका भी सिलेक्शन 20,000 की रैंक पे होना एक बहुत बड़ी चीज अपने आप में। और क्या कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे भी तैयारी 25 में एग्जाम दी, घर बैठे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप कि वापस लगना चाहिए, रास्ता बदल लेना चाहिए? नहीं, अगर उनमें पोटेंशियल है, उनको 1% ही ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है या पढ़ाई कर सकते हैं, तो जाना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे 2023 का नीट का पेपर दिया, उसके बाद मेरा तो 1% ऐसे मन ही नहीं था कि करना है नहीं करना है। मैंने कहा नहीं करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, वैसे वैसे वो ख्याल फिर आते ही है दिमाग में। तो फिर मैं सीएलसी में मामा जी ने लगे। मामा जी का नाम बता। मामा जी? मामा जी सूरजनाथ जी। क्या करते हैं ये भी? अभी डॉक्टर ही है वो, यहाँ नर्सिंग डॉक्टर। सीएलसी पढ़े हुए? हाँ, सीएलसी 2013 में पढ़े हुए। तो उन्होंने कहा एक बार देख के आ जा, नहीं जाना है तो कोई नहीं, वापस आ जाएंगे। तो मैं गया तो वहाँ पे ठीक लगा मेरे को, हाँ कर लेंगे वापस। ये मेडल आपके? हाँ, तो बिना मेडल कोई बच्चा होता ही नहीं। आप देखो, मेडल हर बच्चे के पास होते हैं। तो इसी के साथ में धीरज, कुछ और बात दिमाग में है तो आपके भाई अरुण है, नीरज है? तो ये भाई आपके पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? हाँ, अभी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। तो ये हमारा पारेबड़ा गांव में एक सिद्ध परिवार के घर एक लाइव रहा हमारा। इसी गांव में दूसरा लाइव रहेगा जो ढाणी में रहते हैं खास है। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप में से कुछ? और किसके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी सीएलसी में प्रेजेंट में? कौन से किसके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? बता दिया वो तो। आपके पढ़ रहे हैं? चलो, सब खुश है बच्चे वहां। तो और कोई बोलना चाहेगा? कोई कुछ आप कुछ बोलना चाहोगे सर जी? तो ये हमारा आज का एक लाइव सेशन रहा। तो इसी के साथ लाइव पूरा करें। अब मामा इसके नाना जी हैं, तो बताओ कैसा लग रहा है आपको? फिर नानो या फिर बहुत ही बढ़िया है सीएलसी का। हमारे तो प्रेम जी में बहुत प्रेम हो, और जसनाथ जी की बाहों पर कृपा होगी। हर साल जागरण लगा रहा है धर्मशाला में, सिद्ध धर्मशाला में। और
बाऊ बाद में तो बाव सुधार करो बीकानेर में भी और बारी कर पाऊं बाद में बाकी हमारे स्कूल लड़का खोल ली मैं बढ़जाशा और भी बाद में प्रोग्रेस इतनी हुई और हमारे भी लड़को है सूरजनाथ वो थारी स्कूल में पढ़े है वो नर्सिंग में सूरज के पिताजी हो आप? हाँ अच्छा। मेरा मैं बड़ो बाबू जी हूँ। हाँ, एक ही बात है। तो वो भी हमारे दुमकर है तो सारी गांव है हाँ विदा सरकन। तो इन वास्ते बहुत ही बढ़िया CNC में तो CLC की एकदम बढ़ाई करा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा भेजो। बोलो दसराज जी बढ़िया महाराज बढ़िया की जय। इसी के साथ दोस्तों बिल्कुल सबको नमस्कार।